परमात्मा पिता की अति लाडली संतान अकोला निवासी सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी समय के अनुसार लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिसमें हमको कंपल्सरी समर इस लॉकडाउन ने रिटायर कर दिया कि आप घर में बैठो। अब इस घर में बैठ कर के हमें अपने जीवन की वास्तविकता की ओर भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जीवन समय के नींदों घंटों से ये बिल्डिंग बनी है। समय एक बार ये अपने हाथ से गया तो उसको हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटा सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। स्वयं इस सृष्टि का नियंता कहो, डायरेक्टर कहो, या हम सभी आत्माओं का पिता, जिसको हमारी आत्मा बुलाती है कि आप आइए, हमको गाइड करो, इस दुख अशांति टेंशन से मुक्त करो। अब वो परमात्मा ने गीता में दिए वचन के अनुसार 1936 ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। पिछले आज 84 वर्षों से ये विद्यालय सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन सारे विश्व के अंदर इसकी शाखाएं अपना कार्य कर रही हैं। कई लाखों लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा अपना जीवन शांतिमय, सुखमय, तनाव मुक्त, संबंधों में भी मधुरता आई, आत्मविश्वास जागृत हो गया। ये सभी इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की अद्भुत प्राप्तियां हैं और ये जीवन में आवश्यक है। आज मनुष्य का जीवन अनिश्चित तौर से गुजर रहा है, उसको पता नहीं कल में क्या होगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस स्पिरिचुअल वैसे भी अपने जीवन के अंदर स्पिरिट आत्मा का महत्व है। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ही हमारा जीवन है। आत्मा चली जाए तो इस शरीर को हम जला देते हैं। तो कहने का मतलब परमात्मा ये कहते हैं अपने जीवन की सच्चाई को जानना है कि मैं कौन और मुझ आत्मा का पिता कौन, जिसने मुझे इस सृष्टि की रंगमंच पर भेजा है। उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, उनके लिए मेरा क्या कर्तव्य है, ये सभी जानकारी आप सबको मिलेगी। तो आप अवश्य अपने जीवन में समय का मूल्य देख करके इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करके, अनुभव करके अपने जीवन को भी सशक्त, शुद्ध, सुखमय, शांति में बनाएंगे। यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। जीवन के इस पथ पर, सत्य ज्ञान की राह पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे आज पहले सत्र को शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि हमारे जीवन में अध्यात्म की जरूरत क्यों है। लेकिन उससे पूर्व हम 1 मिनट के लिए अपनी मन बुद्धि को सेट करेंगे उस परमात्मा की याद से। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। रा
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना खुद ईश्वर ने स्थापन किया हुआ विद्यालय। विश्व माना सारे विश्व में जो अपनी सेवाएं दे रहा है, और विद्यालय माना पाठशाला। अब ये जो संस्था है ये खुद निराकार परमपिता परमात्मा ने स्थापन की हुई है। हमने देखा है दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उसके पीछे उनके जो संस्थापक है वो कोई ना कोई देहधारी है। लेकिन यहाँ की बात कुछ निराली है। यहाँ खुद निराकार परमात्मा ने मनुष्य तन का आधार लेकर इस संस्था की स्थापना की है। जैसे कि हमने कहा कि ये विद्यालय है। अब जब भी हम पाठशाला में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई हमारी एम ऑब्जेक्ट होती है कि हमें ये बनना है। तो इस विद्यालय का कौन सा उद्देश्य है कि हमें यहाँ क्या बनना है? तो इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। यहाँ 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अब मनुष्य से देवता बनना। अब मनुष्य से देवता बनना माना हमें कोई यहाँ पर ताज धारण नहीं करना है या कोई अपने वस्त्र चेंज नहीं करने हैं। हमें सिर्फ अपने कर्मों को चेंज करना है, अपनी विचारधाराओं को चेंज करना है। ये अध्यात्म हमें यहाँ पर क्या सिखाता है? तो हमारी विचारधाराओं को चेंज करता है। क्योंकि कहा जाता है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचस तथा क्रिया। माना जो हमारे मन में है वही हमारे सोच में आता है, वही हमारा कर्म होता है, वही हमारी पहचान बन जाती है। कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से राम और अपने कर्म से ही रावण कहलाता है। तो ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसी कौन सी सोच है जो हमें राम बनाती है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। हमें सबसे पहले ये बात आज हमें ये जाननी है कि अध्यात्म हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हम जितना भी भाग रहे हैं, है ना, हम अपने जीवन को संतुष्ट और भरपूर बनाने के लिए भाग रहे हैं। आज हमें ये समझना है कि हम भरपूरता के लिए भाग तो रहे हैं, लेकिन कुछ कमी है, तो उस कमी का रीजन क्या है? ऐसी कौन सी चीज को हमें हमारे जीवन के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा जीवन भरपूरता से, संपन्नता से अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि हमारी 2 दुनिया है। एक दुनिया होती है अंदर की दुनिया, और एक होती है बाहर की दुनिया। 2 शब्द गाए जाते हैं, धर्म और कर्म। इन 2 शब्दों के आधार से हमारा जीवन चलता है। कर्म, जो हम बाहर की दुनिया में कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं वो कर्म। और जो एक अंदर की, जो आत्मा है, भीतर की दुनिया, उसे हम धर्म कहते हैं। वो हमारी अंदर की दुनिया है। हमारी बाहर की जो दुनिया है वो हमारे अंदर की दुनिया पर डिपेंड करती है। मेरी अंदर की जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उन पर मेरे बाहर के कर्म डिपेंड करते हैं। तो एक पल सोचना है हमें कि हमारी अंदर की जो दुनिया है, मैं भीतर से कैसा हूं, मैं भीतर से कैसा हूं। आज जब हम बाहर की दुनिया का नजारा देखते हैं तो हमने देखा है दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। दुख, दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी बातें आज चल रही है। तो वायुमंडल कैसा बन चुका है, उसी दौर से हम भी गुजर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को पावरफुल बनाना है। पावरफुल माना फिजिकली नहीं। हम फिजिकली तो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, लेकिन मेरी अंदर की शक्तियां कैसी है इस पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। बस अध्यात्म वही सिखाता है कि अपने आप को अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए ये अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी धारणाएं बहुत अच्छी है तो मेरे कर्म भी
अच्छे हो जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। आज क्या हो रहा है? आज कंपटीशन की दुनिया है। इस कंपटीशन की दुनिया में सब भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। हम कितना बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वो सक्सेस कैसे अचीव करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो रीति है वो नीति प्रमाण अगर हम वो सारी बातें करते हैं तो वो राइट बनता है। तो अध्यात्म हमें नीति प्रमाण चलने की राह दिखाता है कि हमें ऐसे ऐसे चलना है, इस आधार पर अपने जीवन को बनाना है, अपने अंदर की शक्तियों को पावरफुल बनाते जाता है। अगर इंसान अंदर से माना मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी बाहर की जितनी भी एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी। हम चाहते क्या है कि मेरा हर कर्म एक्यूरेट हो, मैं जहां भी जाऊं वहां मुझे सक्सेस मिले, यही हमारा एक उद्देश्य होता है। लेकिन दुनिया का आज एक और नजारा, एक और दृष्टिकोण बन गया है। विज्ञान के आधार पर लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज एक बात हमें समझना है, जहां पर विज्ञान की ताकत खत्म हो जाती है वहां से अध्यात्म की ताकत शुरू होती है। इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली अध्यात्म है। बाहर की दुनिया में कितना सारा प्रोग्रेस कर लिया हमने, क्या क्या कमा लिया है। आज अच्छा घर है, बिजनेस है, हमारा बहुत अच्छा नाम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम शांत हैं, हम सुखी हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी जो अंदरूनी शांति, संतुष्टता चाहिए वो उसके जीवन में नहीं है, तो कहाँ हम सक्सेसफुल बने हैं। एक बहुत अच्छा घर बना लिया, एक बहुत अच्छा अपना स्टेटस बना लिया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम बहुत सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। क्योंकि संतुष्टता, सुख, शांति, आनंद बाहर की दुनिया में नहीं है या बाहर की भौतिक चीजों में भी नहीं है। कमा तो बहुत कुछ लिया, आज घर भी है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि बाहर की चीजों पर मेरी अंदर की खुशी डिपेंड नहीं करती। अगर मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो मेरे पास कुछ चीजें कम भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं हैप्पी वाला जीवन जी पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं अंदर से ही खोखला हूँ, मैं अंदर से ही अच्छा या हैप्पी फील नहीं करता हूँ, तो किसी महल में भी जाकर बिठा दो हमें तो भी मन ही नहीं लग रहा। होता है ऐसा कि मन ही नहीं लगता। तो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ आत्मा खाली है। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म मेरी शक्तियों को बढ़ाते जाता है, मेरे गुणों को बढ़ाते जाता है। आज जीवन कैसे जिया जाए ये किसी को पता ही नहीं है। बहुत कुछ कमा लिया माना बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, ये इसका मीनिंग नहीं निकलता। अंदर में सुख होना चाहिए, अंदर में शांति होनी चाहिए, अंदर में संतुष्टता होनी चाहिए, वो रियल वाला अच्छा वाला जीवन है। अब इस अच्छे वाले जीवन के लिए हमें हर बात अच्छी चाहिए। आज जब हम जीवन जीते हैं तो उस दौर में हम क्या करते हैं, हमें हर बात अच्छी वाली चाहिए। अच्छा घर चाहिए, अच्छा ऑफिस चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा ड्रेस चाहिए, हर बात मुझे अच्छी चाहिए। प्रश्न है, क्या हम अच्छे हैं? ये सवाल है, क्या हम अच्छे हैं? अंदर से कौन सी आवाज आती है? जीवन में हर बात हमें अच्छी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। अध्यात्म की बहुत सारी परिभाषाएं इस दुनिया में बनाकर रखी हुई है। अध्यात्म माना कर्मकांड करना, अध्यात्म माना पूजा अर्चना करना, उपवास करना, त्याग तपस्या करना। ये बहुत डिफिकल्ट है। अध्यात्म की बहुत सरल डेफिनेशन है, अध्यात्म माना अच्छा बनना। जो भी मुझे रोल मिला है वो मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। मैं एक अच्छा इंसान होना जरूरी है,
एक अच्छी बहन, एक अच्छा भाई, एक अच्छी, जो भी मेरा कैरेक्टर है, जो भी मेरा रोल है, वो रोल मेरा अच्छा वाला होना चाहिए। मैंने 2 घंटा पूजा अर्चना की, 2 घंटा मूर्ति के सामने बैठा था। 2 घंटे के बाद सडनली कुछ तो भी हुआ, तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया। क्या होगा? जिस शांति के लिए मैं मूर्ति के सामने बैठा था, वो शांति सेकंड में गायब हो गई। ये कौन सा अध्यात्म है? दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी भगवान के सामने झुकते नहीं है, मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, लेकिन अपने कर्म में बड़े एक्यूरेट रहते हैं। उनका हर कर्म बड़ा एक्यूरेट चलता है, और जो कर्म वो एक्यूरेट चलता है, उस हर कर्म से उनको दुआएं मिलती जाती है, और वो दुआएं उनके जीवन को हैप्पी बनाती है। बस अध्यात्म यही हमारे जीवन में लाता जाता है कि हमें दुआएं कमाना सिखाता है, अपने आप को एक्यूरेट बनाना सिखाता है। इसलिए अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ जो पावर है, आत्मा की जो कैपेसिटी है, आत्मा की जो पावर है, वो बाहर के वायुमंडल में आकर बहुत ज्यादा कम होती गई है। इसलिए छोटी छोटी बातें जब आती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। छोटा सा इंसिडेंस था, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा। इन सारी नेगेटिव एनर्जी को, इन सारी नेगेटिव बातों को हमें हमारे जीवन से बाहर निकालना मन अध्यात्म है। क्यों सीखना है हमें ये राजयोग? क्या करता है ये राजयोग? राजयोग की बहुत सुंदर परिभाषा है। राजयोग माना अपने विचारों को परिवर्तन करना, अपने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर करना माना राजयोग है। आज हमारी भाषा कौन सी है? बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, टाइम नहीं है। भाग क्यों रहे इतना? हम क्यों भाग रहे? जीवन को संतुष्ट, जीवन को भरपूर बनाने के लिए भाग रहे। हमारी भाषा कौन सी है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भरपूरता से अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए भाग रहे हैं, और भाषा हम लो एनर्जी वाली बोल रहे हैं। आज एक बहुत जरूरी बात हमें समझनी है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा हम बनते जाते हैं। चेक करो सारे दिन में हम कौन सी भाषा बोलते हैं। हाई एनर्जी वाली भाषा बोलते हैं या लो एनर्जी वाली भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं? चेक करो सारे दिन में कितने ऐसे सेंटेंस है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं। टाइम नहीं है, ये तो आज एक फैशन हो गया है। टाइम नहीं है, हम कहते कुछ थोड़ा सा ध्यान कर लो, योग कर लो, क्या कहते? टाइम नहीं है। ये कर लो, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है माना कमी है। कैसे जीवन भरपूर बनेगा? कैसे जीवन संतुष्ट बनेगा? भाषा तो ये है, एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रहे हैं? नहीं है। भाषा कौन सी है? कम है। तो कौन सा जीवन बनेगा? भरपूरता वाला जीवन बनेगा या कम वाला जीवन बनेगा? इसलिए इंसान भाग तो रहा है, लेकिन जितनी अचीवमेंट करनी चाहिए उतनी अचीवमेंट उसके पास नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन है यहाँ कमी है। यहाँ कमी है माना आत्मा में बल तो कम है ही है, साथ साथ भाषा भी गलत है, सोच भी गलत है। राजयोग क्या करता है? विचारों को परिवर्तन करता है। अब जैसे जैसे मेरी सोच बदलती जा रही है, वैसे वैसे मेरे कर्म भी बदलते जाएंगे। जैसे जैसे कर्म बदलते जाएंगे तो आत्मा में तो बल बढ़ते जाएगा ही राजयोग के अभ्यास से। तो कर्म में ऑटोमेटिकली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरा हर कर्म राइट बनता जाएगा, और उसके बाद मेरा जीवन
सक्सेसफुल लाइफ बन जाएगा। इसलिए तो हम भाग रहे हैं, यही तो हमारी चाहना है कि हमारा जीवन सुख, शांति, संतुष्टता से भरपूर बने। तो परमात्मा क्या सिखा रहा है इस राजयोग के द्वारा? कि हमारे कर्म को एक्यूरेट बनाना सिखा रहा है। उसके लिए हमें सत्य ज्ञान की जरूरत है, तो वो ज्ञान हमें राजयोग द्वारा मिलता जाता है। तो परमात्मा जैसे जैसे हमें ज्ञान सिखाएगा वैसे वैसे मुझे अपने जीवन को उस द्वारा चलाना है। माना अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरते जानी है। अब पॉजिटिव और निगेटिव दो है। अब हम ज्यादा फोकस किस बात पर करते हैं? निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। हमें इस माइनस पॉइंट पर नहीं सोचना है। हमें किस बात पर फोकस करना है? तो हमें पॉजिटिव बातों पर ज्यादा सोचना है। जैसे जैसे मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरी निगेटिव एनर्जी कम होती जाएंगी। लेकिन हमने फोकस किस बात पर किया? हम किस बात पर फोकस करते हैं? लो एनर्जी वाले सेंटेंस। ये नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता, कम है, कम वाले लो एनर्जी वाले सेंटेंस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे पास क्या नहीं है इससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास क्या है और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। हमें निगेटिव एनर्जी को कम नहीं करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते जाना है। तो ऑटोमेटिकली निगेटिव एनर्जी कम होती जाएगी। तो हमें हमारे प्लस पॉइंट पर ज्यादा सोचना है। सोचना भी क्या है? पॉजिटिव प्लस पावरफुल। हमारी सोच कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव प्लस पावरफुल होनी चाहिए कि मेरा हर सेंटेंस एक पावरफुल सेंटेंस होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे कि हमने कहा, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो जो भी सेंटेंस मैं बोलते जाती हूँ वो एनर्जी अंदर क्रिएट होती जाती है। फिर आप पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो। मैं पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला सेंटेंस जब बोलती हूँ, माना मन में कोई विचार, कोई थॉट क्रिएट हुआ, माना एक एनर्जी क्रिएट हुई। अब प्रकृति का नियम है कि वो अपने पास कुछ भी रखती नहीं है। जब मैं आत्मा, यहाँ दो भ्रुकुटी के बीच में जो आत्मा विराजमान है, वहां जो मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया, एनर्जी क्रिएट की, वो एनर्जी यहाँ से बाहर निकली और बाहर से 100 गुना बढ़कर मेरे पास आई, 100 गुना बढ़कर आई। अब अगर मैंने निगेटिव सेंटेंस बोला है तो वही एनर्जी बाहर जाकर 100 गुना बढ़कर मेरे पास आएंगी। तो जो हम सोचते हैं वही वही होता है। तो राजयोग क्या सिखाता है? पॉजिटिव सोचना सिखाता है कि हमें क्या सोचना है। हम सोचते तो है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम सोचते क्या है। अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ। अगर मैं पावरफुल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सोचता हूँ, वो वाली एनर्जी क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ से वो एनर्जी बाहर निकलकर 100 गुना बढ़कर मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। एक बात बहुत अच्छे से हमें समझनी है। जैसे मेरे मन की अवस्था होती है, वैसी व्यवस्था परमात्मा मेरे लिए करता जाता है। एक पल के लिए सोचो मेरे मन की अवस्था क्या है, तो वैसी ही व्यवस्था परमात्मा मेरे लिए बनाएगा। इसलिए कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अब कोई कोई भाई बहन ये भी कहेंगे कि हम तो कभी नेगेटिव सोचते ही नहीं है, इसलिए हमें अध्यात्म की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हम तो हमेशा अच्छे वाले कर्म करते हैं, हम तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को समझ लेते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। माना हमारा हर कर्म एक्यूरेट है, माना हम पावरफुल है, तो हमें अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। चलो एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि मैं आत्मा
60 या 70% चार्ज हो। अब इस कलयुग के ज़माने में, इस नेगेटिव एनर्जी के ज़माने में कोई 100% चार्ज तो नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि मैं 60 या 70% पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ। अब मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ, लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बाहर की दुनिया के आधार पर, नेगेटिव एनर्जी के आधार पर हम सोचे कि जब हम उन आत्माओं के कनेक्शन में आते हैं तो उनके साथ रहते रहते हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है, क्योंकि बाहर का वायुमंडल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा दर्द भरा है। तो जब मैं उनके कांटेक्ट में आती हूँ तो मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। बोलना नहीं पड़ा, कुछ गलत कर्म करना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी एनर्जी कम होती जाती है। इसलिए अध्यात्म जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, जो डिप्रेशन में है, जो वीक है, उनके लिए ही ये अध्यात्म जरूरी है। नहीं, ये अध्यात्म अपने जीवन को संतुष्ट बनाने के लिए जरूरी है, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है, अपने जीवन का हर कर्म एक्यूरेट कर दुआएं कमाने के लिए अध्यात्म जरूरी है, अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है। यह अध्यात्म अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। देखो, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अच्छा वाला जीवन जीते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को अच्छे से चलाने का प्रयास करते हैं। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, पहले या दूसरी वाली? पहले जो अच्छा वाला जीवन जीते हैं, और दूसरे जो अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हमें प्रयास नहीं करना है, हमें रियल में अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अच्छे से अपने हर कर्म को करना है, और बहुत सारी दुआएं अपने जीवन में कमाते जाना है। इसलिए ये अध्यात्म का टच मेरे जीवन को होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिन ब दिन नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बहुत सारी परिस्थितियां, सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो जब भी मैं पॉजिटिव, सुबह सुबह जब मैं बाहर जॉब के लिए या ड्यूटी पर निकला हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से भरा हुआ रहता हूँ। सोचो, जब मैं वापस घर पर आता हूँ तो उस टाइम मेरी स्थिति कैसी होती है? हम महसूस करते हैं कि हम तो थक गए हैं, होता है ना ऐसा? तो ये क्यों? बाहर का ओरा वैसा बना हुआ है। उस ओरे में हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, इसलिए अध्यात्म बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, स्टेटस है, बहुत कुछ है, तो हम कह नहीं पाएंगे 100% कि हम अच्छा वाला, सेटिस्फाइड वाला जीवन जी रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अंदर से मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, शांत रहता हूँ। तो 100% हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये जीवन हैप्पी वाला जीवन है, संतुष्टता वाला जीवन है, एक अच्छा वाला जीवन है। बस हमें अपने आप को पावरफुल बनाते जाना है, इसलिए राजयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आज दुनिया का नजारा ऐसा है, कल जाकर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा बहुत सारी परिस्थितियां आती जाएगी। अब उन सारी परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाहर का जो भी वायुमंडल रहेगा, उस वायुमंडल में अपने आप को स्ट्रांगली मैं हर बात को फेस कर सकूं, ऐसा मुझे अपने आप को बनाना है। अब उसके लिए मुझे अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजयोग क्या करता है? तो मेरी अंदर की शक्तियों को जागृत करता है, जागृत कर उसे पावरफुल बनाते जाता है। और जितना जितना मैं अंदर से स्ट्रांग बनता जाऊंगा,
पावरफुल बनता जाऊंगा, मेरी बाहर की दुनिया भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती जाएंगी। फिर जाकर बाहर की कोई भी परिस्थितियां मुझ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, उस अनुसार हमें अपना अपना पुरुषार्थ करते जाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाना है। जितना जितना हम मेडिटेशन करते जाते हैं उतना उतना परमात्मा की शक्तियां हमें भरती जाती है। होता है ऐसा बहुत बार कि कोई छोटा सा इंसिडेंस हो जाता है, कोई छोटी सी परिस्थिति हो जाती है, घर में वो प्रॉब्लम्स आ गई। अब घर में 4 लोग हैं, तो हर आत्मा उसे अपने अपने आत्मा की पावर के अनुसार लेंगे। अब वो ही इंसिडेंस किसी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा और किसी के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो किस आधार पर कहा, किस आधार पर ये सारी बातें हम डिसाइड करते हैं कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है? किस आधार पर? यहाँ जो पावर है आत्मा में, उस आत्मा के बल के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि सामने जो परिस्थिति है वो कितनी ज्यादा क्रिटिकल है और कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। जिस आत्मा की ये अंदर की शक्ति बड़ी ज्यादा होगी उसके लिए वो बात बहुत इजी होगी। ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम यूं ही कर सकते हैं, ये तो बड़ा आसान काम है। और जब ये जीवन की हर बात, हर समस्या हमारे लिए आसान बन जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी इजी बन जाता है ना। आज हम बिजी ज्यादा है, उसके साथ साथ इजी उतना ही कम होते जा रहे हैं। इजी बनते चलो तो ऑटोमेटिकली जीवन आसान, सुंदर, संतुष्ट बन जाएगा। इसलिए अध्यात्म ये जरूरी है। तो अध्यात्म माना अच्छा बनना। बस अपने जीवन को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आचार विचार सोच को अच्छा बनाने के लिए हमें इस राजयोग का अभ्यास करना है। इस 7 दिनों में हम ये सारी बातें सीखेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन है, कहाँ से आई हूँ, कब तक ये सृष्टि चलती जाती है, कि कैसे हम मेडिटेशन करें, कैसे अपने जीवन को सुंदर, संतुष्ट, शांति वाला बनाएं, ये हम सब जानेंगे। तो ये अध्यात्म हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। क्यों? यहाँ की पावर जब बढ़ती है तो बाहर की परिस्थितियां कम लगने लगती है, क्योंकि परिस्थिति पराई है, परिस्थिति पराई है, स्वस्थिति मेरी है, वो मैं हूँ, वो मेरी शक्तियां हैं। मैं बाहर की जितनी भी बातें उनको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। हम बिजी कहाँ हो गए? हम बिजी कहाँ हो गए? बाहर की बातों को चेंज करने के लिए हम बिजी हो गए। ये बदल जाए तो फिर मैं अच्छा वाला हूँ, है ना। ये हमसे अच्छे से बात करे तो मैं अच्छे से बात करूँ, इनका बिहेवियर अच्छा है तब मेरा बिहेवियर अच्छा रहेगा। माना मैंने मेरे हर कर्म की, मेरी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में देकर रखी हुई है, ऐसा वाला नहीं। कोई गलत कर्म करता है, कोई गलत सोचता है तो वो उसका काम है। हमारा काम है अपनी नीति प्रमाण अपने जीवन को चलाना, कि मेरा हर कर्म, मेरी हर सोच यथार्थ हो, राइट हो। इसके लिए एक राइट थॉट का मटेरियल जो भी है हमारे पास, वो सारा हमें चाहिए और वो हमें मिलता है राजयोग द्वारा। इसलिए हमारे जीवन में ये अध्यात्म बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ऐसे अध्यात्म को हम, इस राजयोग को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है। ओम शांति।